तो आपकी 12th में कैसा रहा? 11th से क्या आपने चेंजेस करे? मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आई, कहीं कुछ अटके, या स्मूथ जर्नी रही? क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि हर किसी की किसी भी स्मूथ जर्नी होती है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स ऊपर नीचे आते ही हैं हर किसी की जर्नी। कोरोना आ गया तो फिर हमारा पूरा ऑनलाइन हो गया। ऑनलाइन सिस्टम में क्या है कि स्कूल उतना ज़्यादा टाइम नहीं लेता आपका, आप कर सकते हो प्रिपरेशन अपने हिसाब से। तो वो थोड़ा सही वर्कआउट किया, तो उस वजह से मैं ज़्यादा टाइम डोनेट कर पाया उसको। तो ऑनलाइन में मतलब ट्रैवलिंग का भी दिक्कत नहीं होती थी कि कोचिंग जाना, कोचिंग आना, स्कूल आना, वो पूरा का पूरा टाइम मेरा सेव हो गया था। तो इसलिए वो सब स्टडी में यूज़ हो रहा था। ऑब्स्टिकल्स की बात करें तो हाँ, जैसे जैसे 12th के एंड आने लगता है तो थोड़ा थोड़ा सामने आता है जब जेई, तो वो दिमाग पे चलने लगता है। बस वो देखना होता है कि हाँ अभी है टाइम, अभी पढ़ लेते हैं, फिर बाद में देखेंगे रैंक एंड ऑल। मॉक टेस्ट कब से देने स्टार्ट करने चाहिए? लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि सिलेबस ही खत्म नहीं हुआ तो मॉक टेस्ट तो दे नहीं सकते। तो क्या हमें आखिरी दिन का वेट करना चाहिए, एक हफ्ते पहले जब सिलेबस खत्म होगा तब मॉक टेस्ट देने? कब से देने फुल सिलेबस? इफ यू आर एनरोल्ड इन एनी कोचिंग तो वो ध्यान रख लेंगे कि कब देना है, क्या देना है। इवन इफ यू आर एनरोल्ड इन एन ऑनलाइन कोचिंग, तब भी वो अपने आप मतलब देते रहते हैं, तो फिर उसकी दिक्कत नहीं होती। वो सारे दो, चाहे पढ़ा है नहीं पढ़ा है, 0 आता है, दे दो। कोई क्या होगा, मतलब लास्ट आ जाओगे, अपने आप को समझा देना कि नहीं पढ़ा था इसलिए लास्ट आया हूँ। बट देन उससे भागने का कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आज तक किसी को बेनिफिट नहीं हुआ है मॉक टेस्ट ना देने का। हाँ इमरजेंसी है तो अलग बात है। देन जो फुल मॉक टेस्ट होते हैं वो देने शुरू कर देने चाहिए, मतलब 1-2 महीने पहले से देने शुरू कर देने चाहिए। ऑब्वियसली किसी का सिलेबस कंप्लीट नहीं है, किसी का भी नहीं है, तुम अकेले थोड़ी हो, तो फिर इसलिए देना स्टार्ट। IIT JEE Mega Combat for 2022 batch, 2023 batch and 2024 batch. 2022 batch aids your preparations through practice. 24 batch started preparations early and 23 batch test your preparation level and upskill and upscale. मार्च 27 को होने वाला है संडे को सुबह 11 बजे 11 AM 21 क्वेश्चंस फॉर 60 मिनट्स. यू कैन एनरोल फॉर फ्री. क्यूरेटेड बाय इंडियाज टॉप एजुकेटर्स. गो नाउ. एंड्रॉयड ऐप और वेब पे दोनों पे अवेलेबल है. डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, जाके एनरोल कर लो. जितने ज़्यादा आप टेस्ट दोगे, रिस्ट्रिक्टेड टाइम लिमिट में क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, उतनी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगी, उतनी ज़्यादा आपको आदत पड़ेगी जल्दी क्वेश्चन रिस्ट्रिक्टेड टाइम में सॉल्व करने की. वरना भी नेवर नो, हम ज़्यादा टाइम भी ले जाते हैं बहुत ही ज़्यादा बार. ऑल्सो सुपर 30 अच्छा चल रहा है और लोगों की डिमांड आ रही थी, इसलिए मार्च 23, मार्च 24, मार्च 25, मार्च 26 सैटरडे तक पैक हो गया है. रोज शाम को 6 बजे 30 मिनट्स में यू विल हैव टू डू 15 क्वेश्चंस. एवरी वीक 50 लकी विनर्स विल गेट सरप्राइज गिफ्ट्स. फुल एंड फाइन रिवीजन फॉर JEE 2022. टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस. छोटा सा रैपिड फायर काइंड ऑफ हो गया. 30 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस करने होंगे. ऑल्सो अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. गेट एक्सेस टू 30,000 प्लस क्वेश्चंस. Take up to 23 tests for IIT JEE 2022 and 48 tests for IIT JEE 2023. Starting at just ₹999. Know where you stand. पोस्टर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में. फटाफट जाओ और एनरोल करो और वीडियो पूरी देख के जाओ. फायदा क्या होता है कि मॉक टेस्ट में जब आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो ना, तो यू कैन कंपेयर योरसेल्फ विद अ प्रीवियस योरसेल्फ। मतलब आप पहले कैसे थे, अब कैसे हो, तो आपको वही ट्रैक करना होता है। दूसरों से कंपेयर मत करो, दूसरे पता नहीं क्या कर रहे हैं, उनसे रहने दो। अभी वो लास्ट में जब रिजल्ट आएगा तब देख लेना। अभी अपने आप से कंपेयर करो, इम्प्रूव करो किसी तरह। तो उसके लिए मॉक टेस्ट किसको देखो? अगर मॉक टेस्ट नहीं दिए होंगे तो फिर कहाँ से पता चलेगा कि कैसे गया है? राइट। और सिलेबस मेरे ख्याल से लास्ट दिन भी खत्म नहीं होगा। मतलब जब जे सेंटर में घुसोगे तब भी यही सोचोगे कि एक हफ्ता और मिल जाता ना तो ये भी कर लेता, तो फिर मैं ये भी कर लेता। वो कभी खत्म नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सिलेबस तो ऊपर से JEE ऐसा एग्जाम है कि वो काफी मतलब सिलेबस ऐसा है कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीजें आदमी भूल ही जाएगा। जाते जाते एग्जाम पे बैठते हुए तो आदमी भूल जाता है कई बार। वो तो होता ही है, तो उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सबके साथ हो रहा है, अकेले नहीं। ठीक है, अब आते हैं आपकी अटेम्प्ट पे। आपका मेन अटेम्प्ट कैसा हुआ और आपने 4 में से कितने दिए, कितने नहीं दिए, क्यों नहीं दिए, और फिर एडवांस का अटेम्प्ट कैसा रहा? वर यू हैप्पी या फिर आपको लगा था कि और अच्छा कर सकते हो? तो आपका अटेम्प्ट कैसे रहे फाइनल? सो पहले तो मैं बात करना चाहूँगा मेंटेलिटी की, कि मेरी क्या मेंटेलिटी थी। तो मैं सारे एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहूँगा कि एट द एंड ऑफ 12th या मतलब 12th मिड में आपको पता चल जाता है कि आपका लेवल क्या है। थोड़ा बहुत लेवल और अपना कि एम क्या है, एम और लेवल ये दोनों।
अगर आपके दिमाग में यह है कि यार IIT मिल जाए बहुत बढ़िया है और NIT मिल जाए तो चलेगा, तो अलग बात है, ये फर्स्ट केस हो गया। और सेकंड केस हो गया कि यार IIT ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा, तो ये सेकंड केस हो गया। अब मैं सेकंड केस में आ गया था कि नहीं, अब तो IIT ही चाहिए, अब बहुत साल दे दिए, अब उससे नीचे मैं लेने नहीं वाला हूँ। तो उस केस में क्या था कि JEE मेंस इज जस्ट अ क्वालिफाइंग एग्जाम, इसलिए मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। मैंने लास्ट के 2 महीने जो JEE मेंस के थे उसमें पूरा मतलब JEE मेंस को डिवोट कर दिया कि हाँ मेंस स्पेसिफिक तैयारी होगी। उससे पहले मैं एडवांस ही करता था, 1-2 साल जितनी भी प्रिपरेशन मैंने की है उसके मेंस के बाद भी एडवांस। तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट मेंस दिया, उसके जस्ट 2 महीने पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल टॉपिक्स हो गए सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल, F ब्लॉक, जो कि एडवांस में उतने नहीं पूछे जाते, तो वो लेकिन मेंस में आना ही है क्वेश्चन, सेमीकंडक्टर्स का एक तो आना ही है। तो फिर वो पढ़ना शुरू कर दिया कि हाँ जो छोटे छोटे टॉपिक्स है तो वो 1-2 महीने में हो जाएंगे आराम से कवर, वो कवर अप करके। और वो आप पहले पढ़ लोगे फ़ायदा भी नहीं है, याद नहीं रहने, क्योंकि मेंस थोड़ा सा थ्योरी ज़्यादा होता है एडवांस से, और एडवांस न्यूमेरिकली मतलब IQ वाइज थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाता है मेंस से। तो इसलिए फिर मेंस दिया, और मेंस के बाद जब रैंक आई तो फिर रैंक तो नहीं मतलब परसेंटाइल आई, तो इतना तो पक्का था कि चलो ठीक है काफ़ी अच्छी आ गई है, कॉन्फिडेंस है कि हाँ एडवांस निकाल लूँगा। कितने आई थी? परसेंटाइल मेरी 99.8 आई थी। तो फिर उसमें सर, हमारे जो सर थे, उन्होंने कहा कि अब आपकी आ चुकी है तो आप एडवांस की तैयारी करिए। तो फिर मैंने भी कहा कि हाँ ठीक है, मतलब अब बाकी मेंस में टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, मैं सीधा एडवांस की तैयारी करता हूँ। तो वहाँ से फिर मैंने एडवांस की तैयारी शुरू की। आपने सिर्फ एक ही अटेम्प्ट दिया, आपने बाकी तीनों दिए ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं दिया। वेरी बोल्ड स्टेप, मतलब आप दे तो सकते थे, मतलब जो भी आपकी तैयारी चल रही थी एडवांस की, आपने ट्राई क्यों नहीं किया? ऐसा हूँ कि जब एग्जाम दिया उसके 2-3 दिन पहले, उसके 2-3 दिन बाद, रिजल्ट के 2-3 दिन पहले, रिजल्ट के 2-3 दिन बाद, तो मेरा ऐसा मतलब क्या बोलूँगा मैं, नेचर है कि मैं ना ऑक्यूपाई हो जाता हूँ उस चीज़ से, मैं नहीं पढ़ पाता हूँ। फिर जैसे मेंस का रिजल्ट आया तो मतलब मम्मी पापा सब टीचर कि पढ़ लो अब तो वो हो जाएगा, अब रिजल्ट आ जाएगा। मैं कहा नहीं, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा मैं नहीं पढ़ रहा। तो इसलिए फिर उस मामले में भी वो 6-7 दिन जाते हुए दिख रहे थे हर अटेम्प्ट के साथ। प्लस मेरा ये था कि बैकअप, जैसे कुछ लोग सोचते हैं कि यार अगर मैं एडवांस अच्छा नहीं किया, बिल्कुल सही बात है, तो मेरा बैकअप, मैंने JEE मेंस तो मेरा ऐसा उतनी अच्छी भी नहीं थी कि एकदम मतलब सब प्रॉप मिल रहा हो मुझे, बट देन ऐसा था कि चलो ठीक है कुछ तो मिल जाएगा। और बैकअप, मेरा मेन बैकअप मैंने रखा था बिटसैट, तो इसलिए बिटसैट फिर मैंने सोचा था कि चलो बिटसैट दे देंगे। तो फिर एडवांस के लिए आपने हटके क्या पढ़ाई करी? कुछ एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह लगाई, कोई एक्सटर्नल बुक्स लगाई, कोचिंग का मटेरियल सोर्स किया? What did you do एडवांस के लिए एक्स्ट्रा उन 6 महीनों में? क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड अगेन फरवरी के बाद आपका शायद 6 महीने बाद हुआ था एडवांस। हाँ, 5 या 6 महीने बाद, हाँ 3 अक्टूबर, तो फरवरी। हाँ, तो उसमें क्या आपने अलग अपनी तैयारी करी, और जब आया फिर रिजल्ट तो वर यू सैटिस्फाइड, या कुछ एक्सपेक्टेशन से अच्छा है, एक्सपेक्टेशन से कम आया? तो जैसे कि मैंने कहा, हटके मैंने JEE मेंस के लिए की थी, स्टार्टिंग से मेरी तैयारी एडवांस के लिए थी। तो ऐसा था कि वो 6 मंथ्स में मेरी कंटिन्यू हुई, और मतलब सिलेबस हमारा पहले लकीली कवर हो गया था, तो इसलिए हम 6 मंथ्स में ऐसे कर रहे थे, रिवाइज कर लें, मॉक टेस्ट दे दें, यही सब चले जा रहा था। और हाँ, मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे जो एडवांस की तैयारी होती है वो स्टार्टिंग से ही शुरू हो जाती है। आप ऐसा मत समझिए कि लास्ट के 1 महीने में मैं एकदम मतलब फुल दिन रात पढ़ाई करूँगा, जो हो ही नहीं पाएगा। एडवांस ऐसा एग्जाम नहीं है, आपको IQ डेवलप करनी है वो एग्जाम क्रैक करने के लिए, वो स्टार्टिंग से होगी। टॉपिक्स छूटना इज अनदर थिंग, लेकिन दिमाग डेवलप होता रहना चाहिए। वो 2-3 साल इसलिए लोग प्रिपरेशन करते हैं, दिमाग धीरे धीरे थोड़ा सा डेवलप होता रहता है। तो इसलिए लास्ट के महीने के लिए आप क्या चीज़ें छोड़ सकते हो, इनऑर्गेनिक एंड ऑल, वो फिर भी आपको पढ़ना है। उसको पहले भी पढ़ोगे, हो सकता है टेंडेंसी सबकी ये रहती कि भूल जाएंगे, तो इसलिए मैंने इनऑर्गेनिक छोड़ी हुई थी, वही कर रहा था मैं। लेकिन फिजिक्स, मैथ्स एंड ऑल, F=ma तो कोई नहीं भूलने वाला, तो उसको स्टार्टिंग से ही स्ट्रॉन्ग चल के मैंने रखा हुआ था कि चलो इसका तो मैं नहीं करूँगा गलत सवाल। फिर मैं लास्ट में इनऑर्गेनिक काफ़ी मतलब मैंने स्ट्रेस दिया कि हाँ चलो इनऑर्गेनिक पे देते हैं, ऑर्गेनिक पे देते हैं। बुक्स बताना चाहोगे आप जो अभी ये व्यूअर देख रहा है कोई वीडियो? हाँ, बुक्स में मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा
कि अगर आपकी कोई कोचिंग है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, व्हाटएवर, तो उसमें जो वो बनाते हैं बुक्स, वो बहुत सारी मतलब ऐसे एक्सटर्नल बुक्स को एकदम क्यूरेट करके बनाते हैं बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस आपके लिए। तो उनकी थोड़ी मेहनत को रिस्पेक्ट करके उनको कर लिया करो। अगर बाई चांस आपको उतना मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ और भी चाहिए, तो मैं बता देता हूँ। पहले फिजिक्स में थ्योरी के लिए आई गेस HCV इज़ द बेस्ट बुक, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के लिए, और क्वेश्चंस के लिए भी बहुत अच्छी बुक है। थोड़ा सा अगर आपको एडवांस, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मेरे को एडवांस क्रैक करना है, तो HCV थोड़ी सी इजी पड़ जाती है उसके लिए, तो इसलिए आई वुड सजेस्ट एरोडो। हाँ वो हार्ड बुक है, प्लस वो जेई ओरिएंटेड बुक नहीं है, ये 2 चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो अगर नहीं बन रहे हैं तो एक बार अपने सर से पूछ लेना कि ये जेई के सिलेबस में है भी, कुछ चीज़ें उसके बाहर होती हैं। अगर नहीं भी बन रहा है तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, उसका लेवल काफ़ी अच्छा है। आपको करनी है करो, नहीं करनी है तो कोई बात नहीं है, HCV भी अच्छी है। बाकी अपना कोचिंग मटेरियल, केमिस्ट्री के लिए मैं बोलूँगा इनऑर्गेनिक में मैंने VK जायसवाल की थी, ऑर्गेनिक में मैंने MS चौहान, और ये फिजिकल में मैंने RC मुखर्जी, और मैथ्स में सेंगेज और अरिहंत, ये 2 पब्लिकेशंस हैं, इनकी पूरा बुक सेट आता है। तो अब उसमें से जो आपको पसंद आए, मेरे को सेंगेज पसंद आया तो मैंने उसकी 2-3 बुक सेट उठा लिए थे, वो कर लिए थे। ज़रूरी भी नहीं है एक ही का पूरा बुक सेट उठाना है, किसी का ट्रिग्नोमेट्री कर लो, किसी का अलजेब्रा, किसी से कर लो, अप टू यू। तो ऐसा कुछ नहीं होता, लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं कि ऐसा सेंगेज पढ़ के ही 100 परसेंटाइल आएगी। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने अरिहंत पढ़ के 100 परसेंटाइल आई है जिनके मैथ्स में, और जिनकी सेंगेज पढ़ के भी आई है। सो इट इज अबाउट द क्वेश्चंस, नॉट अबाउट द पब्लिकेशन। मेनली आपको बस प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करके अपना लेवल बढ़ाना है। आपको ये नहीं दिखाने की चलो मैंने सेंगेज कर दी, मेरे पास सर्टिफिकेट है, मेरी 100 परसेंटाइल आनी चाहिए। आप अपना देखो ना कि आपकी इम्प्रूवमेंट हो रही है। हाँ अच्छी बात है, फिर एक करो काफ़ी है।